तुलसी का बिरवा, तुलसी सबके घर में लगी होनी चाहिए। कल एक मैया मिली कह रहे महाराज हमने तो ये सुना तुलसी लगाना शुभ नहीं है, और हम ये कहते हैं कि जिसके घर तुलसी नहीं है तो ये मानो घर में कुछ नहीं है। मैंने देखा लड्डू गोपाल बहुत के पास है, लेकिन बिना तुलसी के भोग लगता है, चाहे तुम कितना ही भोग लगाओ भगवान ग्रहण ही नहीं करते। जब तक तुम तुलसी दल नहीं रखोगे तब तक भगवान आपका भोग ग्रहण नहीं करेंगे, प्रसादी ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे तुम कितना ही बैठाए रखो महाराज। हर घर में तुलसी होनी चाहिए। और तुलसी पता है क्या करती है? अगर आपके ऊपर कोई जादू टोना, कोई समस्या, कोई पीड़ा आती है ना अचानक, तुलसी मैया अपने पे उस पीड़ा को ले लेती है, वो स्वयं सूख जाती है, लेकिन आपके घर में कुछ भी अनर्थ नहीं होने देती। और जिनके घर में तुलसी है वो ध्यान से सुने, सुबह और शाम घी का दीपक जलाया करो, मीठा कर जल अर्पित किया करो। वो ठाकुर जी की पटरानी है, शालीग्राम जी की। आपने कोई ऐसा ही समझ रखा चलो ठीक है तुलसी है। किसी के प्राण निकल रहे हो और मृत्यु नहीं हो रही, वो तड़प रहा हो, तो अगर थोड़ा सा भी तुलसी दल उसके मुख में चला जाता है ना, तो ये मैं कहती हूँ निश्चित रूप से कि वो यम के द्वार नहीं जाता है, वो भगवान के धाम जाता है, सीधे तुरंत उसके प्राण निकल जाते हैं और भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं। इतना महत्व है तुलसी का। आप तुलसी लगाने से करते हो। हर घर में तुलसी होनी चाहिए। सबके माथे पर चंदन का तिलक और गले में भी तुलसी होनी चाहिए, कंठी माला। अगर एक मन का भी तुम्हारे गले में है ना, तो रोज स्नान करते हो। गंगा जी तो रोज नहीं जा सकते, लेकिन जब आप स्नान करते हो और उस तुलसी से लगकर जो जल आपके शरीर पर डलता है, गिरता है, तो मान लीजिए कि आपने 7 बार गंगा का स्नान कर लिया, इतना पुण्य आपको मिलता है। लेकिन पता नहीं कहां से सुन लेते हैं लोग विडंबना, तुलसी धारण करने से ये हो जाता है, तुलसी धारण करने के नियम बहुत हैं, तुलसी धारण लेडीज नहीं कर सकती है, तुलसी धारण फलाना व्यक्ति नहीं कर सकता। पता नहीं कैसी कैसी विडंबनाओं को तुम लेकर बैठे हो। मतलब गलत बात जल्दी प्रवेश करती है आपके मन में, अच्छी बात प्रवेश नहीं करती है। पर हम तो निवेदन कर सकते हैं आपसे, बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि जो भी सत्कर्म करेंगे पुण्य तो आपको ही लगना। दीदी तो एक माध्यम है ना, दीदी का काम तो बताना है। ये मानव चोला जो आपको मिला है ना, ये कुछ ही समय के लिए मिला है और बड़ा अनमोल है, बड़ा अनमोल है। आप यूं ही व्यर्थ में गंवा रहे हो। इस जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ। मैं बार बार यही कहती हूँ कि मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, और इस शरीर में आने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। जो मानव शरीर आपको मिला है, क्यों? मानव शरीर से तुम हर कार्य कर सकते हो। बाकी और जितने भी जो जीव हैं, ये मानव जो कर लेगा वो कार्य नहीं कर पाएगा। एक कवि की बड़ी सुंदर रचना है, आइए सभी दर्शन करते हैं। याद आ गया